वेलकम टू द सोशल कून। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यंगर जनरेशन में से हानिया आमिर वो वाहिद एक्ट्रेस हैं जिन्होंने टॉप ऑफ द लिस्ट में आने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। आज मैं आप लोगों को हानिया आमिर के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा कि शायद आप लोग उसके बारे में जानते हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। फैक्ट नंबर 10, हानिया आमिर का जन्म 22 फरवरी 1997 में हुआ, लेकिन विकीपीडिया के ऊपर 12 फरवरी बताया गया है। हानिया आमिर को इस बात से गिला था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको सही करके बताया कि मेरा जन्मदिन 22 फरवरी 1997 है। हानिया आमिर के वालिदैन बचपन में एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे और हानिया अपनी नानी के यहाँ अपने मामू के साथ रहती थी और अपनी माँ और अपनी बहन के साथ रहती थी। उन्होंने खेल में एक वीडियो जो डम ऐप थी उसके ऊपर बनाई और वो वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम के ऊपर डाल दी। उसको नहीं मालूम था कि ये वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाएगी, लोग इसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर देंगे। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो उन दिनों एक प्रोड्यूसर जो नए चेहरे की तलाश में जो उनकी फिल्म जाना थी एक लड़की ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने हानिया आमिर को कॉल की कि तुम क्या मेरी फिल्म में काम करना चाहती हो। तो पहले इन्होंने समझा कि कोई प्रोड्यूसर मेरे साथ मजाक कर रहा है, कौन कोई किसी नई लड़की को लेना चाहता है, और 1 लाख की उन्होंने ऑफर कराई थी। तो उन्होंने यह मजाक समझकर फ़ोन बंद कर दिया। और कुछ दिन बाद हानिया आमिर के एक फ्रेंड ने उसे कॉल करके बताया कि वाकई प्रोड्यूसर है जो तुम्हें फिल्म जाना में लेना चाहता है। फैक्ट नंबर 9, इस वक्त हानिया आमिर अपने आप को सिर्फ फिल्म तक महदूद नहीं रखना चाहती थी, बल्कि अपने आप को ड्रामा इंडस्ट्री में देखना चाहती थी। लेकिन हानिया आमिर के मामा एक तकियानुसी सोच रखते थे। वो कहते थे कि कैसे एक लड़की जो घर की इज्जत है बाहर जाकर काम कर सकती है। तो हानिया आमिर ने किसी तरह अपनी माँ को मनाया और अपने मामा का घर छोड़ दिया। और उसके बाद उसके लिए बड़ा चैलेंज ये था कि वो अपने आप को मनवाना चाहती थी कि वो फुल मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। तो उसे वो ड्रामा मिला जिसका नाम था तितली, और उसके बाद फिर वही मोहब्बत और विशाल, ये तीनों ड्रामे इसके लिए काफ़ी हिट साबित हुए और इसके बाद इसे आगे बढ़ने का मौका मिल गया। फैक्ट नंबर 8, इसके बाद हानिया आमिर ने 2 फिल्में की, परवाज़ है जुनून और नामालूम अफराद 2। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में रहीं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में थी। और इसके बाद तो हानिया आमिर को आखिर पंख से लग गए और पूरे पाकिस्तान में जानी और पहचानी जाने लगी और लोग समझ रहे थे कि ये एक वाहिद एक्टर हैं जो ऊपर आने वाले हैं। फैक्ट नंबर 7, हानिया आमिर को पाकिस्तान में तो हर कोई जानने लगा था क्योंकि उन्होंने एक ड्रामा किया था इश्क किया जो फिरोज़ खान के साथ था। लेकिन वो चाहती थी कि लोग उसे बाहर भी जाने, तो वो मौका उसे मिल ही गया। वो ड्रामा था मेरे हमसफ़र। क्योंकि पहले हानिया आमिर ने उस ड्रामे के लिए मना कर दिया क्योंकि उसमें जो औरत दिखाई थी वो डरी हुई और सहमी हुई रहती थी। लेकिन हानिया आमिर उससे पहले जो रोल किए थे वो एनर्जेटिक थे और जो डरी हुई सहमी नहीं बल्कि एक खुशी खिलाफ लड़की होती थी और जो किसी से नहीं डरती थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने फरहान सईद से बात की तो उन्होंने कहा कि ये ड्रामा मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये ड्रामा इतनी ज़्यादा हिट हुआ इसने पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में अपना नाम कमाया और इस ड्रामे ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूज़ हासिल। फैक्ट नंबर 6, क्या आप लोग जानते हैं कि हानिया आमिर के चेहरे के ऊपर जो डिम्पल है उसको जाना और पहचाना जाता है और वही उसकी खासियत है। और काफ़ी सारे लोग उसे इंडिया की हीरोइन प्रीति जिंटा से कंपेयर करते हैं क्योंकि प्रीति जिंटा के चेहरे पर भी एक डिम्पल है और वो भी ज़्यादा काफ़ी हिट हुई थी। और पाकिस्तानी लड़के यही कहते हैं कि हानिया आमिर भी इससे मिलती जुलती हैं और इसकी एक्टिंग भी प्रीति जिंटा से मिलती जुलती है। फैक्ट नंबर 5, हानिया आमिर कहती हैं कि जब उन्होंने ड्रामा मेरे हमसफ़र किया तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि ये करैक्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। डरी हुई और सहमी हुई लड़की रहना इसके बस में नहीं था, लेकिन इसने ठान लिया था कि आखिर मैं ये ड्रामा करूँगी और उसने उसमें 100% दिया भी। और जिसका रिज़ल्ट ऐसे आया कि लोगों ने उसे अपने दिल में जगह दे दी और हर कोई उसे अपनी बहन, बेटी और बहू समझकर वो इज़्ज़त दी शायद किसी और लड़की को मिली हो। फैक्ट नंबर 4, हानिया आमिर का नाम पाकिस्तान के सिंगर आसिम अजहर के साथ कई मरतबा जोड़ा गया कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बाद में हानिया आमिर ने IMB के लाइव पर आकर इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि मैं आसिम अजहर से प्यार नहीं करती, ना उनके साथ मैं डेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करें और पोस्ट शेयर करना बंद कर दें।
फैक्ट नंबर 3, हानिया आमिर इतने बड़े प्रोजेक्ट करने के बाद एक और बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, खुदा और मोहब्बत सीज़न 4, क्योंकि उसके लिए काफ़ी सारी लड़कियों को ऑडिशन भी लिया गया, लेकिन ऐसी लड़की कोई नहीं मिली। जब हानिया आमिर ने वो ऑडिशन दिया तो वो उसमें पास हो गई और वही इसी साल के आखिर में आने वाला है। फैक्ट नंबर 2, हानिया आमिर कहते हैं कि ज़िंदगी में दोस्तों का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मकाम होता है, वही आपको गलत और सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मैं इस मामले में बहुत अच्छी हूँ, मैंने वो दोस्त चुन लिए हैं जो मुझे समझते हैं और मुझे बढ़ने में हमेशा आगे मदद देते हैं। बल्कि मैं ऐसे दोस्त नहीं रखती जो हर वक्त आपको टोकते रहे और आपकी ज़िंदगी अजीरन कर दे, बल्कि चंद अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन और अच्छे साबित हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, हानिया आमिर ने मेरे हमसफ़र ड्रामा करने के बाद उन्होंने अपने बाल कटा लिए थे और बेबी कट रख ली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने उसे काफ़ी ज़्यादा हेट दिया। तो हानिया आमिर ने सबसे माफ़ी मांगते हुए सिर्फ यही जवाब दिया कि मुझसे गलती हो गई है, लोग तो मुझे घर की बेटी, बहू और बहन समझते हैं और ये मैंने क्या कर दिया। और इसके बाद उन्होंने बाल अब बड़े रख लिए हैं और ये भी कहा कि आइंदा ऐसे कोई काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से जो मेरे फैंस हैं वो नाराज़ हों।